सबसे अग्रणी भूमिका में। आरोग्य की बात आए तो हमारा आदर्श आरोग्य हो, चरित्र की बात आए तो आदर्श चरित्र हो, ज्ञान की बात आए तो उसमें भी श्रेष्ठता में प्रथम कोटि का हमारा जीवन हो। तो उत्तराखंड की आपदा में जब सेवा करने की बात आई तो प्रथम कोटि की, प्रथम श्रेणी की सेवा और सबसे अग्रणी भूमिका में पतंजलि योगपीठ को आगे आप सब ने रखा, उसके लिए आप सबका अभिनंदन। सेवा भी प्रथम कोटि की। आपदा पीड़ितों तक जब आपदा सामग्री पहुंचाने की बात आई, उस समय भूखे प्यासे लोगों के प्राण निकल रहे थे, उनको भोजन और जल, औषधि आदि पहुंचाने की बात आई तो प्रथम स्थान पर सबसे अग्रणी भूमिका में था पतंजलि योगपीठ। और जब आपदा पीड़ित बच्चों को अपनाने की बात आई, आज तक सरकार ने किसी एक भी बच्चे को नहीं अपनाया है और यहां 70 से ज्यादा बच्चे आपकी गोद में, इस पतंजलि योगपीठ के आश्रय में, निश्रा में। इसको कहते हैं तड़फ, लगन, निष्ठा, जुनून। अपनी मातृभूमि के लिए, अपनों के लिए, स्वजनों के लिए। ये आखिर हमारे परिवार के साथ ये संकट आता तो हम क्या करते, अपने परिजनों के लिए हम क्या करते। श्रद्धेय आचार्य श्री उसी भाव को कहा कि हमने वही किया जो अपनों को अपनों के लिए करना चाहिए, बस। इससे ज्यादा इसके लिए कोई बड़ा शब्द नहीं होता। आप सोचो कि जो आज, वैसे तो अभी भी इसमें शंका है क्योंकि 25 लोग चीन के देखे गए, वहां बड़े अधिकारी चीन के देखे गए बद्रीनाथ, और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ये आपदा थी या हमारे दुश्मन देश के द्वारा किया गया कोई षड्यंत्र, इसका तो अभी पता भी नहीं लगा है। आप सोचिए कि आक्रमण हो जाता, यदि केदारनाथ की तरफ से कभी भी चीन आक्रमण कर सकता है, गंगोत्री की तरफ से आक्रमण कर सकता है, क्योंकि गोमुख के बाद उधर चीन का ही बॉर्डर है, और 1 महीने तक हम अपनी कोई रसद सामग्री, कोई सेना वहां ना पहुंचा पाए, तो मैं तो कहता हूं ये इनके हाथों में देश सलामत नहीं है, सुरक्षित नहीं है। समृद्धि की तो बात बहुत दूर की, सेवा की तो बात बहुत दूर की है। ऐसे में जो पतंजलि योगपीठ का दायित्व था, उसने अपना दायित्व निभाया। आज पतंजलि योगपीठ परिवार के सारे प्रकल्पों का यहां पर दर्शन, कोटि पतंजलि सेवाश्रम के बच्चों के साथ साथ आचार्य कुलम के भी बच्चे आज के यज्ञ में श्रद्धेय आचार्य श्री के पावन सानिध्य में सम्मिलित हो रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। सब बच्चे आ रहे हैं, सब बेटियां आचार्य कुलम के सब बच्चों के साथ, और गुरुकुलम के हमारे यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मचारियों के साथ हमारी तेजस्विनी बेटियां यहां पर मंच पर विराजमान हैं। सब बेटियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है सबकी ओर से, जो इस सेवा यज्ञ में अपने जीवन की आहुतियां समर्पित किए हुए हैं। तो गुरुकुलम के हमारे ब्रह्मचारी और तेजस्वी ने हमारी ये विदुषी बेटियां और हमारे सेवाव्रती भाई बहनें और विश्वविद्यालय के हमारे सभी विद्यार्थी, शिक्षा के यहां विविध आयाम हैं, अलग अलग प्रकल्प हैं। आचार्य कुलम, गुरुकुलम, फिर सेवाव्रती प्रकल्प, जो सनातन आर्ष ज्ञान परंपरा का उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, फिर विश्वविद्यालय और ये पतंजलि सेवाश्रम के बच्चे, और एक गुरुकुल किशनगढ़ घासियाड़ा रेवाड़ी में हरियाणा में संचालित हो रहा है, और फिर हमारे सभी पूर्णकाली कार्यकर्ता, फिर पूरे देश भर में एक एक जिला में, तहसील में, गांव गांव में योग, आयुर्वेद, स्वदेशी जड़ी बूटी और ऋषियों के ज्ञान का संदेश घर घर तक पहुंचाने का काम करने वाले, सबके भीतर देवत्व को प्रकट करने के लिए लगे हुए आप सभी भाई बहन
आज पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार इस अनुष्ठान में सम्मिलित है। एक बार सबके ओर से पुनः श्रद्धेय आचार्य श्री को वंदन अभिनंदन है। और वह हमारे लिए प्रेरणा है कि एक व्यक्ति अल्प कालखंड में कितना सृजन कर सकता है। मेरे मन का तो एक संकल्प था, उस संकल्प को आकार किसने दिया? करोड़ों लोगों के सहयोग की आहुतियां उसमें पड़ी। करोड़ों भाई बहनों ने इस यज्ञ में अपने अपनी आहुतियां अर्पित की और एक सपना था, उस सपने को आकार दिया, उसके शिल्पकार बने कि एक व्यक्ति के संकल्प और सृजन की सृष्टि कितनी बड़ी हो सकती है। पतंजलि योगपीठ प्रथम चरण, पतंजलि योगपीठ का ये द्वितीय चरण, फिर ये आचार्य कुलम, ये गुरुकुलम, फिर ये विश्वविद्यालय, फिर पतंजलि ग्रामोद्योग, योग ग्राम, पतंजलि आयुर्वेद, दिव्य फार्मेसी, इतना बड़ा सृजन किसी भी संस्था के पास में योग, आयुर्वेद और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को लेकर के शायद नहीं है, जो आज पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हो रहा है। और इसका सारा श्रेय जाता है श्रद्धेय बालकृष्ण जी। इनकी सृजन शक्ति को, इनकी संकल्प शक्ति को एक बार हम सबका पुनः नमन है, प्रणाम है, वंदन। और हम सबको भी ऐसे ही सृजन धर्मी, शिल्प धर्मी बनना है हमको। आप सब के लिए एक, हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि एक व्यक्ति को कि पुरुषार्थ का क्या परिणाम होता है। ये एक दिन में संभव नहीं होता है। एक एक क्षण, एक एक दिन मिलकर के। एक दिन श्रद्धेय आचार्य श्री हम बैठे थे तो आचार्य जी कहने लगे, यदि अब मुझसे कोई कहे कि ये पतंजलि योगपीठ, ये दिव्य फार्मेसी, ये योगग्राम, ये पतंजलि आयुर्वेद, ये सब जो कुछ यहां संस्था के रूप में देखते हैं ये बनाओ, तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि ये कैसे बनेगा। माने ये इसको कहते हैं निरंतर एक संकल्प से जो सृष्टि होती है, वो फिर उसको सोच करके भी दूसरों को तो आश्चर्य होता है, कई बार खुद को भी आश्चर्य होता है। तो इतने बड़े सृजन के हमारे अग्रदूत, इतने बड़े इस रचना धर्मी कार्य के, इस भागवत कार्य के जो हमारे एक आदर्श व्यक्तित्व, महामानव, एक महापुरुष, एक युग पुरुष हमारे बीच में है। और उनके साथ में हम सबको यज्ञ करने का सौभाग्य मिल रहा है। आज जहां भारत के संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे बहुत से भाई यहां पर हैं, हमारे सेवाव्रतियों से लेकर के सभी प्रकल्पों से जुड़े अपने सभी भाई, वही नेपाल के भी भारत में जिस तरह से संगठन कार्य कर रहा है हर एक जिले, तहसील और गांव स्तर पर, उसी तरह से नेपाल में भी प्रत्येक क्षेत्र, अंचल और जिला और अंतिम गांव तक नेपाल में भी हमारे कार्यकर्ता भाई बहन बहुत आदर्श काम कर रहे हैं। एक बार इनका भी पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, वहां का युवा संगठन, जिसका जैसे यहां पर युवा भारत अपना युवा संगठन है, ऐसे युवा संगठन जो वहां पर काम कर रहा था, उसको आज श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्म दिवस पर युवा नेपाल नाम दिया जा रहा है। वो भी वहां पर और बड़ी आदर्श भूमिका में काम करेगा। और नेपाल के संगठन में अभी एक केंद्रीय कार्यकारिणी समिति, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया है। और उस सेंट्रल वर्किंग कमेटी के हमारे अध्यक्ष के रूप में उसमें भाई शंभू प्रसाद दाहाल जी का चयन किया गया है। एक बार उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बधाई है। वो भी एक यज्ञ कुंड पर यजमान के रूप में विराजमान होंगे। केंद्रीय प्रभारी के तौर पर जैसे हमारे भाई पहले ही काम कर रहे थे, लवदेव जी और बहन हेमा जी, और सह केंद्रीय प्रभारी के तौर पर जैसे हमारे भाई काम कर रहे थे, इसी तरह से अंचल प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी और जिला प्रभारी वो वैसे ही काम करते रहेंगे। और हमारे ट्रस्टी के रूप में जो आदर्श सेवा दे रहे हैं भाई सारीग्राम जी, एक बार उनका भी अभिनंदन हो जाए। बहुत पुरुषार्थ करते हैं वो भी। और हमारे एक एक कार्यकर्ता अपनी अपनी भूमिका पूरी निभा रहा है। संगठन तो एक शरीर की भांति होता है और समग्रता के साथ जब हम मिलकर के काम करते हैं तभी कार्य आदर्श रूप में हो पाता है। मैं उस वर्किंग कमेटी के संरक्षक के रूप में हमारे भाई राधेश्याम सर्राफ जी,
जिन्होंने बहुत बड़ा इस अनुष्ठान में सहयोग किया है और जिनका निरंतर हर सेवा में सहयोग रहता है, ऐसे भाई उपेंद्र जी और बहन ममता जी, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। राधे श्याम जी का भी और भाई उपेंद्र जी का, ममता जी का भी इतना अभिनंदन हो कि आपका अभिनंदन उन तक पहुंच जाए। समता जी और उपेंद्र जी तो यहीं पर हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं, वो हमारे बहुत बड़े बल हैं, संबल हैं। राधे श्याम जी यहां पर नहीं आए हैं, तो आपकी तालियां इतनी जोर से बजे कि नेपाल तक, क्योंकि कार्यक्रम आस्था के माध्यम से जा रहा है, आपका अभिनंदन वहां तक पहुंच जाए। भाई शंभू दाहाल जी को नया, क्योंकि अभी जिम्मेदारी सौंपी है, उनको भी मैं एक बार आमंत्रित यहां पर करता हूं और वो श्रद्धेय आचार्य श्री को यहां उनके जन्म दिवस पर नेपाल की परंपरा के अनुसार उनका अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन और बधाइयां, शुभकामनाएं भाई शंभू प्रसाद जी को भी नए दायित्व के लिए, और वो पतंजलि योगपीठ के हमारे कॉर्पोरेट मेंबर भी हैं और आगे भी उनकी बड़ी भूमिका रहेगी इस पूरे अनुष्ठान के लिए। और एक गाड़ी और 5 लाख रुपए का सहयोग आया हो, तुम्हें अभिनंदन है, अब तो बहुत बहुत अभिनंदन भाई उपेंद्र जी और ममता, समता जिनमें पूरी भरी हुई है, एक बार जोरदार अभिनंदन। और शालिग्राम इधर, ये भी बहुत जोर से काम करता है, देखने में दुबला पतला है, लेकिन इसमें श्रद्धेय आचार्य जी ने शक्तिपात किया हुआ है। तो श्रद्धेय आचार्य जी कह रहे हो कभी कभी शक्तिपात जो है ज्यादा हो जाता, तो उसको नियंत्रित करके रखेंगे सब। तो भाई बहनों, आज श्रद्धेय आचार्य श्री का शक्तिपात केवल एक व्यक्ति में नहीं, पूरी समष्टि में हो रहा है। आप सभी गुरु सत्ता के, ऋषि सत्ता के, उस भगवान के शाश्वत के प्रतिनिधि होकर के कार्य करेंगे, कर रहे हैं और आदर्श रूप में करेंगे, ऐसे आप सबसे अपेक्षा है।